अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन का एक कोर्स शुरू करते हैं और इसके अंदर हम पहला काम ये कर रहे हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि क्यों लोगों की अलग अलग राय है। इट्स बिकम अ साइकोलॉजिकल स्टोरी जो ब्लॉकचेन है। कुछ लोग सही कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ये हमारा कोर्स है नाफे के ऊपर इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं जेमी डायमन। ये कहते हैं इट्स अ फ्रॉड, इट्स गोइंग टू गेट समबडी किल्ड, आई विल फायर एनीवन हु टचेज इट। अब इन्होंने स्टेटमेंट अपनी थोड़ी सी चेंज कर दी है। ये बात कहा करते थे ये कुछ अरसे पहले तक, अब ये वापस आ गए हैं और ये कुछ नरम हो गए इस मामले के अंदर। आगे चलते हैं। ये वारन बफे हैं जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर्स के तौर पे मशहूर हैं, अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं। ये कहते हैं इट्स अ मिराज, द आइडिया दैट इट हैज़ सम ह्यूज इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ जस्ट अ जोक। आगे चलते हैं। ये जो जेमी डायमन साहब हैं, इफ़ यू आर स्टूपिड इनफ टू बाय इट यू विल पे द प्राइस फॉर इट वन डे। वारन बफे मजीद कहते हैं कि 49 बिलियन डॉलर जो हमारे पास हैं उनमें से हमने 1 रुपया भी बिटकॉइन के ऊपर मूव नहीं किया। एलन ग्रीनस्पैन कहते हैं यू हैव टू रियली स्ट्रेच योर इमेजिनेशन टू इन्फर व्हाट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इज। आई हैवंट बीन एबल टू डू इट, मे बी समबडी एल्स कैन। इनको आज तक समझ में नहीं आ सका कि ब्लॉकचेन क्या है और क्रिप्टो करेंसीज क्या है। फिर वो लोग जो इसके बारे में फेवर में बोलते हैं उसमें भी बड़े नाम मौजूद हैं हमारे पास। बिल गेट्स कहते हैं बिटकॉइन इज़ अ टेक्नोलॉजिकल टूर डी फोर्स। फिर हमारे पास एरिक श्मिट हैं, सीईओ थे जो गूगल के, अभी इन्होंने रिसेंटली स्टेप डाउन किया है। सुंदर पिचाई अब अल्फ़ाबेट के और गूगल के दोनों के सीईओ बन चुके हैं। ये कहते हैं बिटकॉइन इज़ अ रिमार्केबल क्रिप्टोग्राफिक अचीवमेंट एंड द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग दैट इज़ नॉट डुप्लीकेटेबल इन द डिजिटल वर्ल्ड एंड हैज़ इनॉर्मस वैल्यू। तो ये वो लोग हैं जो इसके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं। अल गोर हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, नोबेल प्राइज विनर भी हैं। ये कहते हैं आई थिंक द फैक्ट दैट विद इन द बिटकॉइन यूनिवर्स एंड एल्गोरिथम रिप्लेसेस द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्रीटी कूल। आई एम अ बिग फैन ऑफ बिटकॉइन। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो ब्लॉकचेन में इतनी कैपेसिटी मौजूद है और कैपेबिलिटी मौजूद है कि उसको रिप्लेस कर देगा। निकोलस नसीम तालिब हैं जिन्होंने ब्लैक स्वान वाली किताब लिखी थी। वो बोलते हैं बिटकॉइन इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ग्रेट, अ करेंसी विदाउट अ गवर्नमेंट, समथिंग नेसेसरी एंड इम्पेरेटिव। तो आपके पास करेंसी है लेकिन आप गवर्नमेंट को इसमें से निकाल देते हैं। विलियम गिब्सन कहते हैं द फ्यूचर इज ऑलरेडी हेयर, इट्स जस्ट नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड येट। रेजी जोन्स कहते हैं डीएनए इज काइंड ऑफ लाइक अ ब्लॉकचेन, अ मेमोरी ऑफ ऑल दी स्पीशीज दैट हैव कम बिफोर। जो हमारा ह्यूमन डीएनए होता है उसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। आपने पढ़ा देखा होगा, सुना होगा कि ancestry.com पे जाके 23andMe.com के ऊपर जाके आप डीएनए की सैम्पलिंग करते हैं तो आपको पूरा एंसेस्ट्री मैप देता है। अभी एक रिसेंटली स्टडी आई है उसमें बताया गया है कि तकरीबन दुनिया में इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं इन तमाम का जीन जाके मैच हो जाता है बोट्सवाना की खातून से जो इन सबकी मदर थी, जो वहाँ पे 2 लाख साल पहले रहती थी। तो हम लोग में से कितने जीन परसेंट जीन अफ्रीका के हैं, कितने कहीं के हैं। जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान आ रहे हैं, कंप्लीट जो इवोल्यूशन का जो रजिस्टर है वो डीएनए में मौजूद है। ब्लॉकचेन बिल्कुल यही काम करता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इसको किस तरह करता है कि वो जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद होता है। आपने ज़रूर एनिसन कुशर का नाम सुना होगा। ये किताब कहते हैं, ये बड़े मशहूर एक्टर हैं बॉलीवुड के। द बिगर थिंग विद बिटकॉइन इज नॉट बिटकॉइन इटसेल्फ बट व्हाट डज दैट डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी रियली डू। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की तो इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। हमें बात करनी चाहिए ब्लॉकचेन की, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की, परमिशन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की, परमिशन लेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की, कंसेंसस एल्गोरिथम्स की, क्रिप्टो करेंसीज की, क्रिप्टो असेट्स की, टोकनाइज इकोनॉमी की। लेकिन हमारे लोगों की तमाम चीज़ें समझते नहीं है। तो जब भी हम ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं उसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब बिटकॉइन है या वन कॉइन है या कोई और इस किस्म का स्कैन है। बहरहाल ये दोनों तरह की स्टोरीज मौजूद हैं। एक साहब हैं डेविड गिराट, इन्होंने बड़ी कल किस्म की बुक लिखी हुई है, क्रिटिक लिखी है ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस के ऊपर, अटैक ऑफ द 50 फुट ब्लॉकचेन, और ये बोलते हैं कि तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास सैफिदान अमोस है जो बड़ा मशहूर नाम है इंटेलेक्चुअल सर्कल के अंदर। ये बोलते हैं दी बिटकॉइन स्टैंडर्ड होगा। जिस तरह हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड था पहले, अब दुनिया पूरी बिटकॉइन के ऊपर चली आएगी और बिटकॉइन स्टैंडर्ड होगा और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उससे ही होंगी। इस तमाम बज़वर्ड का, मशहूरी का लोगों ने फ़ायदा ये उठाया कि लोगों ने बहुत सारे काम किए। ये एक चार्ट है, कोई 15,000 से ऊपर वाइट पेपर्स आ चुके हैं और पीपल क्लेम टू सॉल्व एवरीथिंग अंडर द सन, जो कि किसी हद तक सही नहीं है। सारी चीज़ें से कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। कुछ जगहों पे आपको ब्लॉकचेन यूज़ करना चाहिए, कुछ जगह के ऊपर ब्लॉकचेन यूज़ नहीं करना चाहिए। मास्टर उगवे कहता है कुंग फू पांडा के अंदर
Your mind is like this water, my friend. When it gets agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes very clear. तो इन्हीं तमाम चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट लॉस्ट इन द राइट डायरेक्शन देन मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. तो अगर हम सही जगह पे सही सिम्ट में रुक करके खड़े हो भी गए ना, भले हम उसकी तरफ नहीं चलें, ये बहुत बेहतर है कि हम किसी गलत डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें. इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ किताबें लिखी हैं. अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मनी है जो गुफ्तगू से अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन विद केस स्टडीज़ है, और बिटकॉइन की उर्दू की किताब है. ये किताब आपको पहले लेक्चर में मिल चुकी है, आप डाउनलोड कर चुके होंगे. इन किताबों को ज़रूर पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें आपकी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि किन बातों के ऊपर लोग इख्तलाफ करते हैं, सही राह क्या है और किस तरीके से हम सही रास्ते इसमें ढूंढ सकते हैं. आगे के लेक्चर्स के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ मनी में को पढ़ेंगे. हिस्ट्री ऑफ मनी में पढ़ेंगे कि मनी ने रिसेंट हिस्ट्री के अंदर किस तरह इवॉल्व हुई, कौन से प्रॉब्लम से अभी हम जो अच्छी खासी करेंसी यूज़ कर रहे हैं, कागजी करेंसी, फिएट करेंसी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें एक नई करेंसी चाहिए ही क्यों. न्यू फॉर्म ऑफ मनी जो आएगी वो किस किस्म की होगी. जो हम क्रिप्टो करेंसीज़ की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, आगे की क्रिप्टो करेंसीज़ किस तरीके से होंगी, हमें ब्लॉकचेन इन द फर्स्ट प्लेस चाहिए ही क्यों, और ये क्यों ज़रूरी है कि हम इसको पढ़ें. ये बात हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आगे मजीद टेक्निकल डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम अगले लेक्चर्स में ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, क्या नहीं है, हैशिंग क्या होती है, मार्गल ट्री क्या होता है, चेनिंग किसे कहते हैं, पूलिंग किसे कहते हैं, कंसेंसस किसे कहते हैं और माइनिंग किसे कहते हैं. हम कहाँ कब कैसे किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैं आपको एक अपना बनाया हुआ फ्रेमवर्क बताऊंगा, डर्टी फ्रेमवर्क, जिसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को जांच सकते हैं, इसका कसौटी पे परख सकते हैं कि ये चीज़ ब्लॉकचेन के ऊपर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. उसके अब बाद के लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे एप्लीकेशंस के ऊपर कि पॉपुलेशन सेंसस को ब्लॉकचेन पे कैसे रन कर सकते हैं. जैसे पाकिस्तान में भी रिसेंटली सेंसस हुआ था. हम ट्रीज़ का या इकोलॉजिकल सेंसस कैसे कर सकते हैं. सेक्सुअल हरासमेंट का हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कैसे बना सकते हैं. सप्लाई चेन को कैसे रन कर सकते हैं. एक छोटे से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था WWF के साथ, बाइसन चेन, ये क्या है, इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे. हम बैतुलमाल को कैसे डाल सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ये चीज़ें पढ़ेंगे. और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में क्या है, क्या इंट्रा प्लानिट करप्शन होगी, मनी को एज स्टोर ऑफ इथिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को. तो ये पहला लेक्चर हम ख़त्म करते हैं. इस लेक्चर के अंदर हमने बिल्कुल छोटी सी बात डिस्कस की कि दो ग्रुप्स हैं माशरे के अंदर लोगों के. एक वो हैं जो शदीद खिलाफ हैं, एक वो हैं जो शदीद हिमायत के अंदर हैं. ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी से या मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं या नफरत करने वाले मौजूद हैं. बीच के एरियाज़ में लोग बहुत से कम हैं. और इन तमाम चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सही राह की तरफ वापस आते हैं. आप लोगों का लेक्चर देखने का शुक्रिया. उम्मीद है आप कोर्स पूरा कंप्लीट कर पाएंगे. आप सबका शुक्रिया, आपने इनरोल किया. आपकी जिन दोस्तों ने इनरोल नहीं किया उन्हें ज़रूर बोलें कि इनरोल करें. उम्मीद है इन तमाम चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.